हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर। बच्चों कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। आपको पता है कि आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा। चलिए आप मेरे साथ देखिए, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमें उन क्वेश्चंस पे रहेगा जो कि इस बार पक्का आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आ जाएंगे। बच्चों आपको पता है कि 4 क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर के अंदर किया था, वो हमने लाइव भी किया था और आपने कमेंट्स भी किए थे, थैंक यू फॉर देम। चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप अपने आप ही मेरे साथ भी। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट जो है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? परपेंडिकुलरली वो 60 मीटर अबोव ग्राउंड से है। जो स्ट्रिंग उसके साथ अटैच की है काइट के साथ, वो टेम्पररी टाई की गई है। किसके साथ टाई की हुई है? वो ग्राउंड के साथ। जो इंक्लिनेशन एंगल ग्राउंड और उस स्ट्रिंग का बन रहा है वो बन रहा है बेटा 60 डिग्री। आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग है जो काइट के साथ बंधी है उसकी कितनी लेंथ होती है। सबसे पहले हम उसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सपोज बेटा यहां पे काइट है, ये काइट है, इसके साथ ये स्ट्रिंग बंधी है और काइट ग्राउंड से कितना ऊपर? 60 मीटर ऊपर। हाँ, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन ग्राउंड एंड द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री। यू नीड टू फाइंड द लेंथ। आपको ये लेंथ पता करनी है, यानी जो स्ट्रिंग है ये कितनी लंबी है ये आपको पता करना है। एज्यूम आपको करना है कि वहां कोई स्लैक नहीं स्ट्रिंग के अंदर, यानी स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है। आप देखिए बेटा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 60 मीटर और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो है? कॉस थीटा साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन थीटा। Let the length of string क्या बेटा, यहां से अगर आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो AC है, वो आपने कितना मान के चला? L। हाइट अबोव द ग्राउंड यानी BC, वो है बेटा 60 मीटर। और जो एंगल है, हाँ, थीटा से रिप्रेजेंट करते हो आप जनरली इसको, वो कितना डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्वेशन में ले लो। इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखो, परपेंडिकुलर 60 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। याद है आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज? हाँ, पर बेस बाय हाइप ये आपको याद ही होगा बेटा। साइन कॉस टेन। साइन थीटा किसके बराबर बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे भी परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल एबीसी साइन ए किसके बराबर? परपेंडिकुलर यानी BC
अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। साइन ऑफ ए के ऊपर कितना डिग्री एंगल बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू BC। BC दिया हुआ आपके पास 60 मीटर और AC लेंथ ऑफ सिटिंग L रखिए अपनी। साइन 60 का वैल्यू कितना है बेटा √3/2 इक्वल टू 60 मीटर अपॉन L। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L किसके बराबर आएगा बेटा 2 इंटू 60 हो गया बेटा 120 अपॉन √3 मीटर। L इधर जाएगा 2 इसके साथ मल्टीपल में और √3 नीचे, तो L का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज कीजिएगा √3 से मल्टीपल भी √3 से डिवाइड भी, जो L का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया बेटा 3 मीटर्स। अब 3 और 120 में कैंसिलेशन कीजिए आप, 3 1 और 3 340 और 120, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो होगी बेटा 40 √3 मीटर। Therefore length of string इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये होगी लेंथ इस स्ट्रिंग की 40 √3। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। ये 30 मीटर, ये क्या है बेटा ये बिल्डिंग है। इसके सामने ये बंदा, ये बच्चा है, देख रहा है, कहां की ओर देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 160 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ये बच्चा आगे आगे आता जा रहा है कि जो एंगल है वो 30 से लेके 60 बन रहा है। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किधर की ओर, जब चला बिल्डिंग की ओर चला। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, बच्चा यहां पे था, जब पहली बार इसने ऊपर देखा इस टॉप के साथ, तो एंगल कितना डिग्री, इसके आइज से बेटा, इसके आइज से एंगल, इसके आइज से एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो जब ये थोड़ा आगे आया, हाँ, अब जब ये यहां पहुंचा, फिर इसने दोबारा ऊपर देखा, तो अब एंगल चेंज हो गया है। यहां से जब ऊपर की तरफ देखा 30 डिग्री एंगल था, फिर जब आगे कुछ चला तो एंगल 60 डिग्री बन गया, किसके साथ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ। और आपको बताना है कि यहां से यहां तक जो ये बच्चा है ये कितना चला। अगर ये जो बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, अगर ये हाइट 1.5 मीटर है, यहां पे भी 1.5 मीटर है, टोटल ग्राउंड से 30 मीटर बिल्डिंग है, लेकिन बॉय किस हाइट से देख रहा है, 1.5 मीटर की हाइट से देख रहा है। यानी चलो इसकी नेमिंग करो पहले, ए बी सी एंड डी, और इधर ई लिख लो और इधर एफ लिख लो। ये 1.5 मीटर, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी 1.5 मीटर टोटल, या ये था कितना बेटा 30 मीटर। अगर आप यहां से देखोगे ये जो डिस्टेंस सी डी है ये कितनी होगी, ये होगी 30 माइनस 1.5, यानी कितनी हाइट होगी, यहां से सी डी होगा बेटा 28.5 मीटर।
ये डिस्टेंस। अब आपको बताना है कि ये बच्चा यहां से यहां तक कितना चला, कितना ट्रेवल किया है इसने, ए बी ट्रेवल किया है। अब देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है बेटा, बिल्डिंग है डी एफ, वो कितनी दी बेटा, 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय, बॉय की हाइट क्या है, ए ई, हाँ ये बराबर है किसको बेटा, सी एफ को भी बराबर है, इक्वल टू कितना 1.5 मीटर। सबसे पहले देयर फोर दिस लेंथ सी डी, सी डी किसके बराबर आएगा बेटा, डी एफ माइनस सी एफ, डी एफ माइनस सी एफ, डी एफ की लेंथ कितनी 30 मीटर माइनस सी एफ यानी हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर, 30 माइनस 1.5 इज हाउ मच, 28.5 मीटर। अब मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है इस बॉय ने वो x है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बी x। लेट द डिस्टेंस covered by boy towards building बी एक्स, एक्स डिस्टेंस चलाइए यहां से यहां तक, वही तो हमें बताना कितना चला। अब देखो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल डीएसी, डीएसी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको परपेंडिकुलर दिया है, आपको किसकी जरूरत है बेटा, यहां से बेस की जरूरत है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, tan ऑफ 30 का वैल्यू यूज करेंगे तो पूरी डिस्टेंस पता चलेगी, AC पता चलेगा। फिर अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो फिर BC पता चलेगी, फिर पूरी डिस्टेंस से हम BC माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस x बन के आ जाएगी। इन ट्रायंगल DCA या ADC या CAD कोई भी नाम ले सकते हैं, tan of A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज CD और DC अपॉन बेस, बेस कितनी है बेटा AC, जो tan ऑफ A के ऊपर कितना डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल, यानी tan 30 डिग्री विल बी DC और CD इट्स 28.5 मीटर अपॉन AC, AC तो AC बताइए कितना आ जाएगा बेटा, tan 30 का वैल्यू, शाबाश tan 30 1 बाय अंडर रूट 3 इक्वल 28.5 अपॉन AC। तो AC जो है कितना आएगा बेटा 28.5 अंडर रूट 3 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस AC। लेकिन AC है क्या असल में, AC है ना AB प्लस BC। अब दोबारा इस छोटी ट्रायंगल के अंदर आ जाए, इन ट्रायंगल BCD इन ट्रायंगल BCD क्या आएगा बेटा, tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज अगेन CD अपॉन बेस, बेस इज नाउ BC। tan B, B के ऊपर कितना डिग्री एंगल बेटा 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट CD परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 28.5 मीटर अपॉन व्हाट, अपॉन BC। आप देखो बेटा tan 60 का वैल्यू याद है आपको अंडर रूट 3 इक्वल 28.5 मीटर अपॉन BC, जो BC होगा, BC की लेंथ कितनी होगी बेटा 28.5 डिवाइडेड बाय हाउ मच, अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं यहां से, यहां हम रैशनलाइज करेंगे, तो इसको अंडर रूट 3 से मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि जो BC है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा
28.5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। ये किसकी लेंथ? BC की लेंथ। ये BC की लेंथ। आपको सारी लेंथ भी पता है, पूरी लेंथ, और BC भी पता है, तो आप क्या करेंगे कि जो AC है, AC असल में कितना है? AB प्लस BC। नाउ जो AC था, हाँ, कितना था बेटा? AC इज AB प्लस BC। AB प्लस BC। AC तो पूरा पता है आपको, AC कितना? 28.5 अंडर रूट 3, और BC कितना? 28.5 अंडर रूट 3 बाई 3। AC 28.5 अंडर रूट 3। नाउ और क्या पता था आपको? BC, B से 28.5, और AB कितना? X। AB है X प्लस BC कितना था बेटा आपका? 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब X को यहां पे निकाल लो, क्या वैल्यू आएगा? इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा तो आएगा 28.5 अंडर रूट 3। ये इधर पॉजिटिव, इधर क्या चलेगा? नेगेटिव। 28.5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। बेटा ध्यान, इधर हम यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और तो 28.5 अंडर रूट 3 को कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा बेटा? 1। इधर क्या बचेगा? 1 बाई 3। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 28.5 अंडर रूट 3 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 और 3 -1 हो गया 2 बाई 3। तो जो x का वैल्यू आएगा, हाँ, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो कितना आएगा बेटा? 28.5 अंडर रूट 3 इंटू 2 बाई 3। 2 से पहले मल्टीपल कीजिए। 2 इंटू 28.5 कितना हो गया बेटा? शाबाश, 57। 2 5 और 10, 1 कैरी हो गया 16, और हो गया 17, 1 कैरी, 2 3 और 6, 1 हो गया 7। तो कितना आ जाएगा बेटा? 57 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। यानी जो x होगा वो कितना होगा? अब कैंसिलेशन कीजिए, 3 1 और 3, 3 1 और 3, तो 5 में कितने बचेंगे? 2 बनेगा 27, तो 3 9 और 27, तो यानी 19 अंडर रूट 3 मीटर जो है, वही डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉय ने। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय is how much? 19 under root 3 meter. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा क्वेश्चन को समझे एक बार फिर। ये ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग है, कितनी मीटर हाई है बेटा? ये 20 मीटर हाई। और इसी 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या बनाया हुआ है? एक टावर बनाया है। इस पॉइंट से जब आप देखते हो, टॉप ऑफ द टावर के साथ कुछ एंगल बन रहा है, और बॉटम ऑफ द टावर के साथ कुछ एंगल बन रहा है।
ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट 20, ये हाई 20 मीटर हाई है, और ये टावर है, ये बिल्डिंग के ऊपर है। चलो इसकी हाइट हम h रखते हैं। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना डिग्री है, 45 डिग्री एंड देन 60। तो ये वाला एंगल जो है जब मैं ऐसे देखूंगा तो 45 डिग्री पे है, तो जब थोड़ा ऊपर देखूंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो एंगल तब कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। हमने कितनी मानी, h। पहले इसकी नेमिंग कीजिए, ए बी सी एंड डी। क्या करेंगे बेटा, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है बेटा, सी डी, बी एच। एच माना आपने हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हाई है बिल्डिंग बेटा, 20 मीटर। लेकिन बिल्डिंग किससे हमें रिप्रेजेंट किया है, बीसी से, बीसी इक्वल 20 मीटर। और जो एंगल्स बन रहे हैं इस पॉइंट से टावर के बॉटम के साथ और टॉप के साथ, कितना कितना डिग्री, angles formed with bottom and top of tower B क्या क्या बेटा, एक तो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ पहले इस ट्रायंगल के अंदर चलो, छोटी वाली ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर पता है, क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए। अभी क्यों बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में किस किस्म की रिलेशनशिप है, tan थीटा। यहां 45 दिया है तो पहले हम बेस पता करेंगे, फिर हम पूरी हाइट लेंगे, बिल्डिंग को लेके टावर को लेके हाइट, फिर बिल्डिंग की हाइट टावर पूरी हाइट से माइनस करेंगे तो टावर की हाइट बचेगी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री विल बी हाउ मच, इट्स BC अपॉन AB। tan 45 का वैल्यू बेटा याद है आपको 1 के बराबर होता है, एंड BC तो 20 मीटर दिया है, डिवाइडेड बाय AB। तो बेटा जो AB है वो कितना मीटर आएगा आपके पास, 20 मीटर। जो AB है वो कितना मीटर, 20 मीटर, ये 20 मीटर, A to B। अब बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर चलिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD बताओ बेटा एंगल कितना डिग्री, अभी 60 डिग्री, किसके बराबर, 20 BD अपॉन बेस, बेस इज अगेन AB। बेटा tan 60 का वैल्यू याद है आपको, √3 इक्वल टू BD बताएंगे आप मुझे, 20 प्लस h, 20 मीटर प्लस h। आप देखो ना बेटा BD, एक तो बिल्डिंग 20 मीटर अपनी और हाइट ऑफ टावर h रखा है, डिवाइडेड बाय AB भी तो आपको पता है कितना मीटर बेटा, 20 मीटर। यानी क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 20 √3 मीटर इक्वल 20 मीटर प्लस h का वैल्यू बताइए। फिर h अपनी जगह रखो बेटा, इसी को ट्रांसपोज कीजिए, 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर जो आएगी, हाँ 20 यहां पे आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, √3 माइनस 1 मीटर। तो दिस विल बी द हाइट ऑफ टावर, ये मिलेगी आपको टावर की हाइट। कितनी हाइट होगी टावर की, अब इसकी होगी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। बच्चा ध्यान से, आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मे बी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकते हैं।
तो आपका काम क्या है, आपको सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर करना है, हमारी चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सके। बेटा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. एक पेडिस्टल टावर है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना है, कितना ऊंचा बना है बेटा, 1.6 मीटर। अगर ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, ये स्टैचू है इसके ऊपर, ये कितना ऊंचा है बेटा, 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इस पॉइंट से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप के साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, 60 डिग्री, ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री। देन एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से जो एंगल टॉप ऑफ द पेडिस्टल के साथ बन रहा है, वो कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो येलो कलर से मार्क किया गया है, ये है 45 डिग्री, ये है पेडिस्टल। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है। ये बेटा अभी की तरह क्वेश्चन है, अभी हाइट दी थी बिल्डिंग की, आपको टावर की हाइट निकालनी है। अब आपको किसकी हाइट दी हुई है, यहां पे दी है हाइट आपको स्टैचू की, और आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। इसकी नेमिंग कीजिए, ए बी सी डी। हाइट ऑफ पेडिस्टल हम h मानेंगे, हाइट ऑफ स्टैचू तो दिया है 1.6 मीटर, यह है स्टैचू, और एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री। शाबाश, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, हाँ? आप बोलेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, क्या है पेडिस्टल बेटा, बी सी बी एच, एच हाइट है पेडिस्टल की। हाइट ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या है बेटा, सी डी है या डी सी, दैट्स 1.6 मीटर। और एंगल्स with the top of the pedestal and the top of the statue is 45 degree and 60 degree। जो एंगल्स यहां पे फ्रेम हुए हैं, एंगल्स कितना कितना डिग्री बेटा, 45 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए बेटा इस छोटी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बेटा डायग्राम आप जरूरी बनाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, वाई परपेंडिकुलर बाय बेस इज द tan थीटा। tan 45 का वैल्यू कितना बेटा, 1, यानी बी सी बाय ए बी, यानी जो ए बी है वो किसके बराबर है, बीसी। बीसी तो क्या हमने माना था बेटा, हाइट। अब इस पूरी ट्रायंगल के अंदर चलिए, ए बी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में बताइए tan 60 किसके बराबर होगा बेटा, बी डी बाई ए बी। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द बी डी एंड व्हाट्स बेस, बेस इज अगेन ए बी। tan 60 का वैल्यू शाबाश √3, बी डी अगर आप लिखोगे बेटा वो है ना बीसी प्लस सी डी, बीसी कितना है बेटा, h प्लस सी डी इज 1.6 मीटर।
हाँ, डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी तो पता है कितना है बेटा, एच। बस यहां से एच का वैल्यू निकालिए। जरा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए मेरे साथ आप। तो एच इंटू अंडर रूट थ्री हो गया एच अंडर रूट थ्री इक्वल एच प्लस 1.6 मीटर। इसको इधर शिफ्ट कीजिए तो एच अंडर रूट थ्री माइनस एच इज इक्वल टू 1.6 मीटर। बेटा ध्यान इधर, एच अब कॉमन निकाल सकते हैं। यहां क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6 मीटर। तो एच का वैल्यू बताइए, ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री माइनस वन। तो रैशनलाइज कीजिएगा बेटा, इधर लिखूंगा मैं। तो h का जो वैल्यू आएगा आपके पास कितना आएगा, 1.6 मीटर इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री माइनस वन इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन। h का वैल्यू देखो बेटा, 1.6 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन, 1.6 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन मीटर डिवाइडेड। बेटा नीचे देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट थ्री स्क्वायर, अंडर रूट थ्री स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो यानी थ्री माइनस वन की जो हाइट होगी इस पेडस्टल की वो कितनी होगी, 1.6 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू और 1.6 को कैंसिलेशन कीजिएगा, टू वन आर टू, टू जीरो आर जीरो, तो वन इधर बचा बनेगा 16, ये टू एट आर यानी 0.8 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन मीटर होगी इस पेडस्टल की हाइट। बेटा ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. बेटा अगर ये टावर है इस साइड से तो ये है बिल्डिंग, ये टावर है और इधर से बिल्डिंग है। टावर की हाइट दे के रखी है कितनी मीटर, 50 मीटर की हाइट है ये। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ बिल्डिंग तो ये है, टावर के फुट के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री एंगल। एंड the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री। आपको बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, इसकी नेमिंग कीजिए पहले ही, ए बी सी। बेटा याद रखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री और ये भी बाद में 90 डिग्री। आप क्या करेंगे, ए बी सी इधर डी लिख लो। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग ए डी इक्वल टू एच। हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट 50 मीटर ऑलरेडी थी। हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है बेटा, बी सी, उसकी हाइट है 50 मीटर। आप आ जाओ बेटा इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी बेटा ये वाली ट्रायंगल को मार्क कीजिए। यहां कितना डिग्री एंगल 60, 60 के अगेंस्ट में कौन सा साइड, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ए बी क्या है, बेस है। यानी tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन बेस, बेस इज ए बी। यानी tan 60 का वैल्यू याद है आपको बेटा, √3 इक्वल टू बी सी, बी से है बेटा 50 मीटर डिवाइडेड बाय ए बी। जो ए बी की लेंथ होगी वो कितनी आएगी बेटा, 50 बाय √3 मीटर। यानी ए बी जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी, रैशनलाइज करो बेटा आप, आएगा बेटा 50 √3 बाय 3 मीटर। ये हाइट, ये है बेस की लेंथ 50 √3/3। बेटा यहां समझ में आया क्या किया, रेशनलाइज किया, √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। √3 इंटू √3 होगा 3 और इसके साथ √3 मल्टीपल रहेगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या आएगा बेटा, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan of 30 degree is perpendicular, perpendicular is what, AD upon base, base is AB। tan of 30 किसके बराबर बेटा, 1 upon √3 equal to AD, AD is the height of building H upon AB, AB का वैल्यू बताएगा बेटा क्या है वो, 50 √3/3 मीटर। जो हाइट होगा बिल्डिंग की वो कितनी होगी, ये इधर से बेटा डिवाइड यहां हो जाएगा मल्टीपल, यानी h का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 इंटू 50 √3/3। ये समझ में आ रहा है, 50 √3 ए बी के बदले वैल्यू है और ए डी हमारी क्या थी, हाइट थी, कि जो h होगा, h का क्या वैल्यू आएगा, √3 से कैंसिलेशन करेंगे तो क्या बचेगा वैल्यू बेटा, बचेगा 50/3 मीटर। जब आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू ऐसा आ जाएगा 16 2/3, क्योंकि 16 3 48 प्लस 2 हो गया 50/3, या होगा आपका इसमें 16.66 मीटर। बेटा ये होगी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 2/3 मीटर। बेटा इससे आपको काम करना है। आगे आ जाइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जरा खुद से पढ़ के सुनाएंगे आप। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ए रोड। सबसे पहले हम रोड को ड्रा करेंगे, ये रोड है और ये दो पोल्स है, ये एक साइड से एक पोल है और दूसरी साइड से ये पोल है, पोल्स की हाइट सेम है बेटा। अब साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड है ये कितना वाइड है बेटा, 80 मीटर, ये जो रोड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। यहां से कोई पॉइंट है रोड से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स की हाइट्स के साथ कितना कितना डिग्री बेटा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। एक तो पोल्स की हाइट बतानी है, दूसरा बताना है कि डिस्टेंस
इस पॉइंट से इस पोल तक कितनी है, टोटल ये 80 है। चलो अगर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस x है, थोड़ा ध्यान में, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पोल तक कितनी डिस्टेंस 80 मीटर, तो बताए बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी। हाँ 80 माइनस x, थोड़ा समझो बात को, अगर ये पूरा 80 है, यहां तक है x, तो ये कितना हो गया, 80 में से इतना काटेंगे, तो ये डिस्टेंस होगी बेटा 80 माइनस x। नेमिंग कीजिए अब, a, ये बीच में पॉइंट b, c, d और e। पोल की हाइट भी h ही होगी और इसकी भी हाइट h ही होगी, क्योंकि बताया जा रहा है पोल्स की हाइट सेम है। लेट द हाइट्स ऑफ पोल्स, क्या क्या पोल है बेटा, एक तो ए है एक साइड ऑफ द रोड और दूसरी साइड से सी डी पोल है, इक्वल सी डी इक्वल टू एच। विड्थ जो है विड्थ ऑफ रोड, रोड की विड्थ कितनी है बेटा 80 मीटर, जिसमें से जो ए बी है वो कितना है बेटा 80 माइनस एक्स, और बी सी जो है बी सी कितना है बेटा एक्स। अब चलो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बी सी डी टेन 30 डिग्री, इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल जिसको मार्क किया हुआ है, tan 30 किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज CD एंड द बेस इज व्हाट BC। tan 30 का वैल्यू याद है आपको, शाबाश 1/√3। CD कितना है बेटा h, और BC कितना है, शाबाश BC इज x। आप देखो h का वैल्यू कितना आएगा बेटा, x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीपल किया बेटा, x इंटू 1 इज x डिवाइडेड बाय √3, तो ये h का वैल्यू है। हाँ, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखिए आप। अब दोबारा चलिए उस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE, ABE tan 60 डिग्री किसके बराबर बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज AE एंड द बेस इज व्हाट AB। tan 60 का वैल्यू बेटा √3 इक्वल टू AE, AE इज h, हाइट ऑफ पोल, डिवाइडेड बाय AB, व्हाट्स AB, AB इज 80 माइनस x। तो h का वैल्यू देखिए यहां कितना आएगा बेटा 80 माइनस x √3। जरा देखिए बेटा, इसको नीचे डिनोमिनेटर में था, इधर मल्टीपल हो गया। अब h का वैल्यू x/√3 भी है और h का वैल्यू 80 माइनस x √3 है, तो दोनों साइड से बराबर होगा, ये दोनों वैल्यूज h के हैं, तो यहां h की जगह रिप्लेस कीजिए ये वाला वैल्यू, क्या बेटा x/√3 इज इक्वल 80 माइनस x इंटू √3। ये √3 इधर क्या है बेटा डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीपल, जरा कीजिए मल्टीपल x के साथ, क्या आ जाएगा बेटा इधर 80 माइनस x इंटू √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर और रूट भी है तो 3 आ जाएगा। अब मल्टीपल कीजिए यहां पे बेटा, तो क्या आएगा x का वैल्यू 80 इंटू 3, 3 8 आर 24 यानी 240 माइनस 3 इंटू x 3x, तो x अपनी जगह ये माइनस 6, इधर क्या चलेगा बेटा प्लस 3x, तो कितना वैल्यू आएगा बेटा इधर 240 मीटर। तो x और 3x कितने x हो गए 4x इक्वल टू हाउ मच 240 मीटर। तो x का वैल्यू 240
डिवाइडेड बाय 4 मीटर। इसको डिवाइड कीजिए बेटा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 1 और 4 6 और 4 0 और 60 मीटर, 60 मीटर। ध्यान इधर, x का वैल्यू 60, तो 80 माइनस 60 यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा फिर 20 मीटर। तो ये x है, तो x का वैल्यू कितना है 60, तो टोटल थी ना 80, ये 20 यहां तक थे 60। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको, आपको h का वैल्यू चाहिए। डाल दीजिए x का वैल्यू यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। अब x का वैल्यू फर्स्ट में दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू x बाय अंडर रूट 3, x अपॉन अंडर रूट 3। तो h का वैल्यू x का वैल्यू कितना है बेटा 60 मीटर बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से मल्टीपल भी करो डिवाइड भी करो, तो क्या आ जाएगा ऊपर 60 अंडर रूट 3 बाय 3, 60 बाय 3 20, 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो पोल्स की हाइट कितनी थी बेटा 20 अंडर रूट 3, और इस पॉइंट से डिस्टेंस थी 20 मीटर एज वेल यहां से 60 मीटर। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा डायग्राम इसके अंदर बनी है, इधर ही समझ लेते इस चीज को। हमें क्या चाहिए इससे, हमें चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ये यहां से यहां तक कैनाल है बेटा, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कैनाल है, ये कैनाल है, और ये 20 मीटर है, और हमें ये हाइट निकालनी है h। इधर देखो, सबसे पहले कहां जाएंगे आप पूरी ट्रायंगल के अंदर चले जाओ, आपको क्या मिलेगा, चलो कैनाल की आप विड्थ रखो x, तो 10 ऑफ, बेटा वर्किंग खुद लिखना है इसकी, 10 30 का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस, बेस इज x प्लस 20। देखो बेटा, हमने कैनाल की विड्थ x मानी, और हाइट इस टावर की कितनी है h, तो 10 30 का वैल्यू दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h बाय x प्लस 20। जो h का वैल्यू आएगा बेटा आपके पास वो कितना आएगा, x प्लस 20 बाय अंडर रूट 3। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखिए, फिर इस छोटी ट्रायंगल के अंदर चले जाइए आप, तो इधर से 10 ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द h एंड बेस इज कैनाल, दैट्स x। तो 10 60 का वैल्यू अंडर रूट 3, हाँ, डिवाइडेड इज इक्वल टू h बाय x, h के बदले ये वैल्यू डालो, तो क्या आएगा x प्लस 20 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय व्हाट x। तो यहां क्या है बेटा, इस साइड से अंडर रूट 3, इधर क्या है बेटा x प्लस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय x, रेसिप्रोकल किया बेटा इसको, तो क्या आएगा इधर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x। बेटा इसको इधर लेके चलो, तो क्या आएगा अंडर रूट 3 इंटू 3, 3 और साथ में x इक्वल टू x प्लस 20, 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो 3x माइनस x इज 2x, 2x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 20 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 10। तो कैनाल की जो विड्थ होगी वो होगी 10 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, हाइट, दीजिए x का वैल्यू यहां पे, तो हाइट मिलेगी आपको, हाइट कितनी आएगी बेटा, x के बदले कितना डालेंगे वैल्यू 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 बाय अंडर रूट 3। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीपल भी डिवाइड भी जैसे करते आ रहे हैं, तो ये कितना बनेगा ऊपर 30 अंडर रूट 3 बाय 3 हो गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। बेटा 2-4 स्टेप्स एक साथ स्किप किए हैं, सीधा हमने वैल्यू निकाला है। तो हाइट ऑफ टावर होगी 10 अंडर रूट 3, और जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो 10 मीटर होगी। चलिए एक क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression is 45 degree. Determine the height of tower. ये टावर है, राइट, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ केबल टावर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी इस तरह जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बनेगी वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ इट्स टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की ओर ये वाला एंगल 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो अगर ये बेटा 45 डिग्री एंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर आप जब चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस करके तो ये कितनी मीटर मिलेगी आपको 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर तो ये भी कितना होगा बेटा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो इधर से भी कितना मीटर। अब आपको ये इतनी हाइट फाइंड करनी है तो क्या लगाएंगे tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इतनी है और बाय बेस कितनी है 7 मीटर। tan 60 का वैल्यू √3। तो ये क्वेश्चन जो बेटा हो गया है आपका होमवर्क, क्योंकि करना कुछ नहीं। अब जब ये बेस निकलेगा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये हाइट है उतनी हाइट ये भी है 7 मीटर। अब आपको ये वाली हाइट पता करनी है, ये वाली हाइट ना। तो अब जब इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो ये tan 60, तो ये हाइट कितनी होगी, ये सपोज हमने h माना तो ये होगी ना h इक्वल टू व्हाट h/7 इक्वल टू tan 60 यानी √3। तो यानी h होगा इधर 7 √3 और फिर ऐड करना है और 7। तो हाइट अब टोटल हाइट जो निकलेगी ना ये टावर की कितनी होगी 7 कॉमन निकालो तो √7 √3 + 1 मीटर, ये होगी पूरी हाइट इस केबल टावर की। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या लिखता है बेटा। एन as observed from the top of 70 meter high lighthouse from the sea level, ये सी लेवल है तो ये लाइट हाउस है इधर जिसकी हाइट कितनी मीटर है 75 मीटर, ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इज 30 and 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कीजिए, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले इस पॉइंट पे सपोज कितना डिग्री 30 डिग्री, यहां पे शिप था, फिर वो शिप थोड़ा इधर चलता है तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट से कितना है 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 30 डिग्री। यहां शिप था पहले, फिर शिप पहुंचा यहां पे, लाइट हाउस से ऑब्जर्वर ये चीजें मार्क कर रहा है। हमें क्या बताना है, अगर एक शिप दूसरे शिप के पीछे है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। पहले इसकी नेमिंग कीजिए A, B, C एंड D। चलो ये जो डिस्टेंस शिप ने ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, इनके बीच में x डिस्टेंस है। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है 75 मीटर। तो पहले आप इस ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, थोड़ा ध्यान रखो बेटा, परपेंडिकुलर 75 बाय बेस कितनी है BC है, tan 45 1 के बराबर है। तो अगर ये 75 मीटर है
तो ये भी कितना मीटर होगा बेटा, 75 मीटर। तो अब ये डिस्टेंस, अब पूरी ट्रायंगल के अंदर चलो, tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, CD अपॉन बेस, बेस कितनी है, बेस है पूरी, CB प्लस, CB है 75 मीटर जो पहले ट्रायंगल से आप डिराइव करेंगे, प्लस x, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू CDB कितना था बेटा, 75 मीटर, डिवाइडेड बाय 75 मीटर प्लस x, क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो इधर क्या बनेगा बेटा, 75 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 प्लस x। 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 कीजिए इक्वल टू x, तो 75 कॉमन लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 लिख लीजिए इक्वल टू x। तो x की ये जो डिस्टेंस होगी 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 होगी। ऐसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ बेटा डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है, 88.2 मीटर, और जो गर्ल की हाइट है बेटा वो कितनी है, 1.2 मीटर। थोड़ा देखिए बेटा, 1.2 मीटर मतलब गर्ल के आईज से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये भी 1.2 मीटर ही होगा, 1.2 मीटर। थोड़ा ध्यान इधर बेटा, तो 1.2 मीटर इसको काटिए तो खाली ये हाइट बताइए कितना है, 88.2 माइनस 1.2 दैट्स 87 मीटर होगा। ये आपको क्या पता करना है, जो एंगल्स है यहाँ पे दिए है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक बैलून के साथ इतना और इतना, 30 डिग्री और 60 डिग्री। हमें बताना है कि इनके बीच में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये डिस्टेंस आपको पता करनी है। आप देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक भी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये सेम है। अब यही वाली डिस्टेंस निकालो तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगा। आप देखो जब आप यहां इस ट्रायंगल के अंदर चलोगे, चलो इधर ही हम नाम करते हैं इसकी ABCD, इधर है पॉइंट E। इसमें देखो बहुत चीजें हैं, BC बराबर ED, सबसे पहले BC किसके बराबर होगा, DE के बराबर है। फिर यहां देखो इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री किसके बराबर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बेटा 87 मीटर, ध्यान से, बाय बेस, बेस है पूरी BC, बेस है पूरी AC। tan 30 का वैल्यू बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 87 मीटर बाय AC। AC कितना आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 87 अंडर रूट 3 मीटर, निकला आपका AC, ये पूरा AC है यहां से यहां तक। अब इस ट्रायंगल के अंदर चलो, अगर ये 87 मीटर है तो ये भी कितना होगा बेटा, 87 ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो इस ट्रायंगल में आप जाओगे तो tan 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज अगेन 87 मीटर अपॉन बेस, बेस है AB, tan 60 का वैल्यू कितना बेटा, अंडर रूट 3 इक्वल टू 87 अपॉन AB। अब AB की वैल्यू बताइए इधर, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 87 बाय अंडर रूट 3 मीटर। पूरी डिस्टेंस AC किसके बराबर है, AC ना AB प्लस BC, जो AC है बेटा 87 अंडर रूट 3 मीटर, लेकिन वो कितना है असल में, वो है AB प्लस BC। AB कितना बेटा, 87 बाय अंडर रूट 3 मीटर प्लस BC, तो यानी 87 अंडर रूट 3 मीटर, इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, 87 बाय अंडर रूट 3 मीटर इक्वल टू BC। अब BC की डिस्टेंस आपको निकालनी, ये डिस्टेंस, तो सब्ट्रैक्शन जब 87 आप कॉमन ले लो पहले, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इक्वल टू BC। तो 87 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर और रूट कैंसिल करके अंडर खाली 3 बचेगा, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इक्वल टू BC। तो 87 अंडर रूट 3 माइनस 1 इज 2, तो 87 इंटू 2 बाय अंडर रूट 3।
अब और अंडर रूट 3 से मल्टीपल कीजिए और डिवाइड भी कीजिए तो BC का वैल्यू आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3, 3 और इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा, 3 2 आर 6, बचेंगे 2, 3 9 आर 27, 29 इंटू 2 हो गया 58 अंडर रूट 3 मीटर होगा बेटा BC। तो ये जो डिस्टेंस थी ये थी 58 अंडर रूट 3 मीटर। तो यानी इस बैलून ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और सबसे आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, आप देखिए बेटा क्या है आखिरी क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो है ये हाईवे है, ये फुट ऑफ द टावर तक जा रही है, ये टावर है। A man standing at the top of tower, बंदा यहां पे देख रहा है, यहां से टॉप ऑफ द टावर से क्या कर रहा है। He observes that angle of depression कार के साथ 30 डिग्री। इससे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कीजिए। जब ये नीचे देख रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार के साथ बन रहा है एक दफा, कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। यहां से ऐसे देख रहा है, ऊपर टावर को बैठ के ये नीचे देख रहा है, यहां पे कार है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, जो किधर की ओर आ रही है, फुट ऑफ द टावर की ओर। तो मतलब कार ऐसे आगे बढ़ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, जब 6 सेकेंड हो जाते हैं, 6 सेकेंड्स के बाद फिर ये दोबारा कार की ओर देखता है, तो कार कहीं और जगह पहुंची होगी। सपोज यहां पे कार इधर पहुंची, इस पोजीशन पे 6 सेकेंड्स के बाद कार यहां पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। यानी अगर ये 30 डिग्री ऐसे एंगल है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री, और अब ये एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें बताना है यहां से यहां तक ये कितना टाइम लेगी अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, यानी कार की स्पीड कांस्टेंट है। हमें बताना है यहां से इसको लगे 6 सेकंड यहां तक आने में, फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस इधर तक कितना टाइम लगेगा। चलो नेमिंग कीजिए पहले, इधर ए लिखो, इधर बी लिखो, इधर सी और डी लिखो। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स या वी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी v. Therefore, distance AB कितना आ जाएगा बेटा। अगर यहां से यहां तक 6 सेकेंड्स लगे, टाइम है 6 सेकेंड्स, और कार किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ जा रही है, v स्पीड के साथ जा रही है, यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की कार ने 6 सेकेंड्स के अंदर, 6 इंटू वी, यानी 6v। बेटा ये डिस्टेंस बनी। अब अभी तक यहां दिया था टाइम बताया जा रहा है, यहां से यहां तक इसको टाइम लगा 6 सेकेंड, लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ जा रही है तो डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, v, और टाइम 6। तो जो ए बी है ना, ए बी होगा 6v के बराबर। और हमने जो टाइम लिया है, लेट द टाइम बी, लेट द टाइम टेकन बी टी। टाइम हमने टी लिया है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, BC, टू ट्रेवल डिस्टेंस BC। अब इधर देखो बेटा, यहां से यहां तक इसको T टाइम लगा, T सेकेंड लगा, और ये जो डिस्टेंस होगी ना BC, कितना होगा बेटा, टाइम है T और वेलोसिटी है v, तो यानी जो डिस्टेंस होगी BC वो कितनी होगी बेटा, VT।
यानी जो डिस्टेंस BC है वो मिलेगा आपको VT। अब पहले इस ट्रायंगल के अंदर चले जाओ। इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस, बेस है पूरी कितनी AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल CD डिवाइडेड बाय AC। AC बताए बेटा, एक तो 6V है और VT है। 6V है यहां तक डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस VT है, तो कितना लिखेंगे बेटा? AC के बदले 6V प्लस VT। यानी CD किसके बराबर आएगा बेटा? CD ये इधर लेके चलो, 6V प्लस VT डिवाइडेड बाय √3। यहां जो CD है तो यहां V कॉमन निकाल सकते, तो 6 प्लस T लिख लो, डिवाइडेड बाय √3। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट लीजिए। अब इस ट्रायंगल में चले जाओ, छोटी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DBC या BCD tan 60 डिग्री किसके बराबर? परपेंडिकुलर CD। अब बेस कितनी है बेटा? BC। tan 60 का वाली कितना बेटा? √3 इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BC। BC डिस्टेंस कितनी है? VT। यानी CD जो है ये किसके बराबर आएगा बेटा? VT √3। आप देखो बेटा, इस इक्वेशन का नाम सेकंड रखो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, CD इसके भी बराबर है और CD इसके भी बराबर है, तो क्या इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। अब वहां देखो बेटा, एक साइड से VT √3 बच रहा है और इस साइड क्या ले लो, तो कितना आएगा बेटा? V इंटू 6 प्लस T होल अपॉन √3। यहां देखो V से मरेगा, तो इधर कितना बचा बेटा? √3 इधर भी और इधर भी √3 मल्टीपल कीजिए तो क्या आएगा? T इंटू √3 इंटू √3 3 के बराबर इक्वल टू 6 प्लस T। 3 इंटू T हो गया 3T, ये प्लस T इधर क्या चलेगा? माइनस T इक्वल टू 6। 3T माइनस T, शाबाश, 2T इक्वल टू 6। तो T का वैल्यू कितना आएगा? 6 अपॉन 2, यानी T का वैल्यू कितना बेटा? 3। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस कार को लगेंगे सिर्फ 3 सेकेंड्स। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, और आपके साथ हम जरूर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए लेक्चर के अंदर।